ईश्वर ही है और है कौन। ध्यान में आप सोच कर बैठोगे या सोचते रहोगे अभी क्या करूं अभी क्या करूं, तो सोचने के साथ वापस हम हेड में जाते हैं। तो पूर्व तैयारी करना, पूरब में क्यों जाना है, पूरब में क्यों जाना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर्मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर्मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा?
इस प्रकाश में धुंध समाप्त हो रहा है, धुंध साफ हो रही है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं, पूरे दिल से सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है, जिसमें आप भी हो। आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है। सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें। अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है,
जो अच्छा महसूस हो रहा है सबको मिले, सबको मिले, इस भाव से तर्पण करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहले एनालॉजी ली जाती है और जो बिठानी है, और वो बैठनी भी चाहिए ताकि याद रहे, और वो बैठेगी नहीं उस चीज के साथ तो वो याद नहीं रहेगी। तो उत्तर है होकर। ध्यान में आप सोच कर बैठोगे या सोचते रहोगे अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, तो सोचने के साथ वापस हम हेड में जाते हैं। तो पूर्व तैयारी करना, पूरब में क्यों जाना है, पूरब में क्यों जाना है, पूर्व तैयारी करना इसलिए आवश्यक है कि वहां सोचना नहीं है। होकर, उत्तर है होकर। पूर्व तैयारी के बगैर, पूरब में जाए बगैर, पूरब से ही सूरज उगेगा। पूरब से रोशनी पहले प्राप्त करो, समझ प्राप्त करो, तेज प्राप्त करो, तेज की समझ प्राप्त करो, तो ध्यान का दान, ध्यान की दक्षिणा मिलेगी। अब समझ में आ गया दक्षिणा क्या है। ध्यान की दक्षिणा, दक्षिण है उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम। तो कैसी चीजें आसानी से बैठते जा रही, और आप उस ध्यान को, ध्यान की मुख्य बातों को रजिस्टर करवाने के लिए, आपके अंदर बिठाने के लिए, कि कल आप सोचो कि मुझे क्या क्या करना है ध्यान में, तो कोई एनालॉजी के सहारे खुद को बता पाओ। तो बाहर की तकनीक आपको याद दिलाती है कैसे चीजों को याद रखना है, और याद रखोगे तो ध्यान में संभावना है आप उसकी एप्लीकेशन करोगे, वरना फिर विचारों में ही खोए रहेंगे और ध्यान से उठे और कुछ याद ही नहीं है, और इसी धारणा के साथ कि अच्छा ध्यान नहीं हुआ या समय बर्बाद हुआ, इससे अच्छा 4 काम और किए होते। तो उत्तर होकर, जो आप हो वह होकर। आप शरीर नहीं हो, ये आपने पूर्व तैयारी में खुद को बता दिया है। होकर मुझे बैठना है, समझ में नहीं आएगा, सोचकर नहीं करना है ध्यान, होकर। तो पूर्व तैयारी हो गई, तो ध्यान का दान आपको मिलने लगा, ध्यान की दक्षिणा। दान के ऊपर दक्षिणा भी मिलेगी, और दक्षिणा प्राप्त करके आप ध्यान की समाप्ति, सेशन की समाप्ति करोगे। तो ध्यान के पश्चात क्या होता है, पश्चिम किस चीज की याद दिलाएगा, पश्चात बाद में, एक पूर्व एक अपूर्व, पश्चात है अपूर्व, पूरब है पूर्व। तो 4 बातें कैसे, अभी मुझे ध्यान के उठने के बाद मुझे अभी क्या करना है, जो मैंने अनुभव किया उसी को ही लेकर मैं सारे कार्य करता हूं, बिना भूले मैं कौन हूं, कितनी देर तक मैं याद रख पाता हूं। थोड़े वक्त तक क्रियाएं लगेगी स्लो स्लो चल रही है, तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सेंस जरूर रखें, कभी अर्जेंसी हो तो आँख खुलने के साथ ही किसी ने कहा है जल्दी गैस बंद करो, पूरी स्मेल आ रही है, तो भागो। कॉमन सेंस जरूर रखें, वरना कुछ क्रियाएं जो स्लो की जा सकती है, फर्क नहीं पड़ता है, टाइम है आपके पास, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक ध्यान के पश्चात, पश्चिम में जाकर क्या करना है, पूरब में जाकर क्या करना है, उत्तर में जाकर क्या करना है, दक्षिण में क्या करना है, तो 4 बातें सामने आ गई। तो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या हो गया, एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ अभी सबको समझ में आ गया होगा।
तो एनालॉजी की खूबसूरती है, जितनी सराहना की जाए कम है। हर एनालॉजी जो बनती है, तेजस्थान से कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं और जो सदियों तक लोगों को लाभ दे। कुछ चीज़ें बनती है जिनका लाभ सदियों तक लोग लेते रहेंगे। तो इस तरह कार्य चल रहा है और अनुभव को ऑर्गेनिक रखने के लिए, उसमें जो मिलावट होती है वो निकालने के लिए, दूर करने के लिए, तो एनालॉजी का अर्थ भी आपने समझा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।